लीजिए सुनिए गुलजार का लिखा हुआ नाटक मिर्ज़ा गालिब। भाग 1 दृश्य 5। शाम ढल चुकी थी, चिराग जल चुके थे। घर की बैठक में कारूफ मियाँ असद को एक खत लिखवा रहे थे। आगे खुद ही लिख दो भाई, हमसे क्या पूछते हो। वजीफा 10,000 का था, कटकर 5,000 रह गया। आधे के हकदार तुम दोनों भाई हो और आधा तुम्हारे चचा के साहबजादे शम्स को मिलता। अब ये हाजी एक और रिश्तेदार पैदा हो गए हैं। लॉर्ड लेक को समझाकर लिख दो कि वे तुम्हारे रिश्तेदारों में नहीं हैं, ख्वाबों खा के रिश्तेदार बन बैठे हैं। असद ने अपने दिल की बात कही। हमें तो इसमें शम्स और हाजी की सांठगांठ लगती है। यही लिख दो समझाकर, और क्या। इलाही बख्श मारूफ अपने दीवान खाने में चहलकदमी करने लगे, फिर अपने तख्त पर बैठ गए। असद अपनी अर्जी लिखते रहे। दरी पर बैठे हुए सामने चौकी पर कागज कलम और दवात रखे थे। मारूफ मियाँ ने तख्त पर पड़ा हुआ एक उर्दू का रिसाला उठाया और उसे साफे पलटने लगे। अचानक एक गज़ल पर उनकी नज़र टिक गई। उसे दबे होंठों से पढ़ा, फिर ऊंची आवाज में दोहराया। इस जफ़ा पर बूतों से वफा की, मेरे शेर शाबाश रहमत खुदा की। ये क्या शेर लिखा है असद, बहुत खराब शेर है ये। असद ने सुनकर कहा, मेरा नहीं चचा हुजूर, ये असद कोई और हैं। मारूफ मियाँ ने तशवीश जाहिर की, फिर तो इनके तमाम बुरे शेर तुम्हारे नाम मंसूब हो जाएंगे। जी हाँ, और मेरे अच्छे शेर मेरे नाम से मंसूब नहीं होंगे। तो फिर तुम अपना तखल्लुस बदल लो। जी हाँ, सोचता हूँ गालिब रख लूँ। मारूफ मियाँ को दामाद का तखल्लुस पसंद आ गया। वे उसे बार बार दोहराने लगे, गालिब, असद उल्लाह खान गालिब। अच्छा है, पर बहुत बड़े लगते हो भाई, नाम से ही दाढ़ी मूछ दिखाई देने लगती है। गालिब, गालिब दहलवी, नहीं सिर्फ गालिब। पसंद है आपको? ज़रा गौर कर ले, और गौरवो खोज के लिए ज़रा तुम मदद करो। असद ने मारूफ मियाँ की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। अलमारी में शरबत की बोतल पड़ी है, वो ला दो। असद मुस्कुराकर उठ खड़े हुए। अलमारी से उन्होंने एक चौकोर बोतल निकाली, आधी खाली थी। असद ने कार्क खींच लिया और जबान पर रखकर उसका जायका किया, फिर बोतल लेकर मारूफ मियाँ के पास आ गए। मारूफ मियाँ ने असद के हाथ से बोतल ले ली। ज़रा गिलास भी ला दो, और हाँ, ज़रा नीचे कह दो कुछ बादाम पिस्ता भी साथ में भून दे। नीचे किससे कह दूं? उमराव से कह दो भाई, अपनी बेगम से। उन्हें कुछ तो आता है नहीं, इतनी सी हैं, ख्वाबों खा कहीं हाथ वाथ जला लेगी। मारूफ मियाँ हंस पड़े। ओहो, इतनी फिक्र मत करो तुम। मारूफ मियाँ लिखने की चौकी के पास गए, वहां से आधा लिखा हुआ खत उठाया और उसे पढ़ने लगे। इतने में नीचे से असद मियाँ आ गए। उनके पास मारूफ मियाँ के गौरव खोज का पूरा सामान था, चखने के लिए भुने हुए सूखे मेवे, पानी की सुराही और एक कांच का नकाशीदार गिलास। असद बताने लगे, ये गिलास दिया है कि आप इसमें। अचानक असद का तवाज़न बिगड़ा। मारूफ मियाँ ने ताकीद की, संभल कर। लेकिन ताकीद से पहले ही नकाशीदार गिलास नीचे आ गिरा और एक झंझनाती आवाज के साथ रेजा रेजा हो गया। मारूफ मियाँ असद की तरफ देखते रह गए। दृश्य 6। वही घर, वही दीवान खाना। कई साल बीत गए। अब असद मिर्जा गालिब की उम्र 25 साल थी और वे तरन्नुम में अपने कुछ शेर पढ़ रहे थे। और बाजार से ले आए अगर टूट गया, सागरे जम से
मेरा जामिल सिफाल अच्छा है। शाम हो रही थी। उमराव चिराग रखने दीवान खाने में चली गई। मिर्जा ने मुस्कुराकर अगला शेर पढ़ा। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। शेर कहने के साथ साथ मिर्जा ने अपने रुमाल में गिरहें बांध लीं और अपने दीवान के पास आ गए। देखिए पाते हैं उशाक बूतों से क्या फैज़, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है।